दिमाग फाड़ देने वाला फिल्म कटेरा। पहला सीन शुरू ही होता है जमीन के हजारों फीट अंदर 107 लाश के साथ। कौन है, किसने मारा इसे कि एक एक हड्डी चकनाचूर हो चुकी है। उधर भाई अपना ही बहन का कत्ल क्यों कर देता है। तो आओ जानना चाहते हो तो एक फटाक से लाइक सब्सक्राइब ठोको, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा गाँव है जहाँ उच्च जात वाले नीच जात वाले पर जुल्म ढाहते हैं। इन्हीं का किया हुआ खेती पर इनसे 10% का ब्याज लेते हैं। और एक बार जब बंदा बोलता है कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, अभी फसल नहीं जम रहा है, तो उसके आवाज उठाने की वजह से उसे 4 लात मारते हैं और ब्याज को 2% और बढ़ा देते हैं। ये सब सुनकर अपना हीरो कटेरा गांव वालों का ही गलती बताता है कि क्या जरूरत था आवाज उठाने का। लेकिन इसका ब्रह्म युगम उस समय खत्म होता है जब इसकी बहन दूसरे के खेत में काम कर रही होती है। इसका बच्चा रो रहा होता है कि ओ भाई साहब दूध पिला दो। लेकिन जब ये दूध पिलाने के लिए जाती है तो बड़े जात वाले इस पर जुर्म ढाहते हैं कि क्या इस 45 साल के एज में भी तुम्हारा दूध निकलता है, तुम बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हो। अब ये सब सुनकर तो कटेरा का ब्रह्म युगम शुरू हो जाता है। बंदे का जाकर सीधा आंख ही निकाल लेता। भाई क्या वो एकदम फैंटास्टिक खतरनाक वाला सीन था। पर अपनी बहन का सपोर्ट करने पर गांव का पंचायत कटेरा को ही सजा देता है। एक ऐसा गेम में भाग लेना है जिसमें से लौट कर वापस आज तक कोई नहीं आया है। अब भाई साहब ये तो हीरो है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हर दरवाजे को तोड़ ताड़ के अपने गांव में मेला को रखवा लेता है। फाइनली उसके बाद सही एक और युद्ध छिड़ जाता है कि अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने बहुत ही ज्यादा अनैत कर लिया है। कटेरा की गर्लफ्रेंड जो पढ़ी लिखी है, ऊपर से पंडित की बेटी है, अपने ही बाप के खिलाफ जाकर पूरे गांव वालों को बताती है कि सरकार का आदेश है कि कोई भी अपने कमाई का 1% भी किसी को ब्याज के तौर पर नहीं देगा। और तो और नीचे जात वाले बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी कर लेती है। अब ये सब देखकर बड़े जात वालों का गांड फट जाता है, तो गलत गलत केस में कटेरा को फंसा देते। फिर कटेरा जब जेल से वापस आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने लगता है। बट शादी वाले दिन ही इसे पता चलता है कि मुखिया ने गांव के बाहर 108 खूंखार लोगों को बुला रखा है, जिसे आदेश मिला है कि गांव में एक सिंगल बंदा बंदे भी नहीं बचना चाहिए, सबका खेल खल्लास कर दो। अब हीरो का हीरोपंती शुरू होता है, जाता है गांव के बाहर। बट एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस सीन का जब वो 108 लोगों को मारता है ना, क्या भयंकर तरीके से एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है कि अभी भी मेरे दिमाग में वो सब घूम रहा है। इन 108 लोगों को मारकर जमीन के अंदर ही दफना देता है। अब अगर अच्छे से तुम स्टोरी को सुन रहे हो तब तो तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आना ही चाहिए कि शुरू में मैंने बोला 107 लोगों का कंकाल मिला, लेकिन यहाँ पर तो 108 लोग थे। चलो आगे बताते हैं इसके बारे में। कटेरा वापस आता है शादी करने के लिए, तो बंदी भगवान को प्यारी हो गई रहती है क्योंकि किसी ने केक समझ के इसे ही काट दिया है। अब बंदे का सच्चा प्यार तो देखो, भगवान के पास गई हुई बंदी को भी मंगलसूत्र पहना देता है। अब इसे ऐसा लगता है कि मुखिया ने ही इसकी गर्लफ्रेंड को मरवाया है, तो अब क्या ब्रह्मा जी तो आ जाते हैं इसके सर पर। मुखिया का खेल खत्म हो जाता है। कटेरा फिर से जेल का हवा खाने पहुंच जाता है। जेल में इसे पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को मुखिया ने नहीं बल्कि उसी का भाई ने मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अलग जात में जाकर इससे शादी कर रही है। अब इतना कांड होने के बाद 15 सालों के बाद 10 दिनों का बेल पर कटेरा वापस आता है। पहले तो भाई को इतना मरोड़ मरोड़ के धोता है कि पूरा गांव वाला और सभी विलेन ही शांत हो जाते हैं। तलवार लेकर आए होते हैं इसको मारने के लिए, बट भाई को जिस तरीके से मारता है ना, सब तलवार छोड़कर भाग जाते हैं। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बट अभी तुम्हारे पास एक सवाल है कि कटेरा ने 108 लोगों को मारा, तो फिर 107 लोगों का कंकाल क्यों मिला? क्योंकि वहां पर 107 लोगों को ही मारा, एक छोटा सा बंदा था उसे छोड़ दिया। जा
बेटा जी ले तू अपनी ज़िंदगी। और यही लड़का बड़ा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर बनता है, तो इसका सज़ा को कम करवाने में काम में आता है। क्योंकि अगर सरकार को ये पता चल जाता कि इन 107 लोगों को कटेरा ने मारा, तब तो भैया इसको ना जाने कितना दिनों का सज़ा मिलता। तो ये सभी को मैनिपुलेट कर देता है। बाकी तुम अगर फिल्म देखना चाहते हो तो भैया देख लेना, दमदार है। 2 घंटे 40-50 मिनट के आसपास की है।